अभी सीबीएसई ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत फरवरी में एक रिपोर्ट आई थी, मैं आपको स्क्रीन पर दिखला दे रहा हूं। यह था ओपन बुक सिस्टम को लेकर। ओपन बुक सिस्टम मतलब कि क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट क्लास में जाएंगे और ओपन बुक सिस्टम के तहत ही परीक्षा देंगे। इसको बोर्ड एग्जामिनेशन में अगले साल यानी 2025-26 सेशन के लिए कंटिन्यू करने की बात करता है। अब पूरी बातें क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन के जो भी हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसमें कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पूरा जो ये क्वेश्चंस है ये बताता है कि स्टूडेंट से 3 आवर और 15 मिनट्स में ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस जिस तरह से रहते हैं उसमें ड्राइविएशंस ज़्यादा है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस ज़्यादा है और कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस के साथ साथ स्टूडेंट के अपने जो प्रैक्टिस और उसके कैलकुलेशन है वो रहेंगे, तभी वो मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। और इस बार तो बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ को लगभग गुम ही कर दिया गया है। तो मैथ की बात नहीं हो रही है, इंग्लिश की भी मैं बात एज इट इज कर रहा हूं कि इंग्लिश में जिस तरह से सीबीएसई ने अपने गेम चेंजिंग किए हैं, और उस गेम चेंजिंग का मतलब ही है कि स्टूडेंट को अब अलर्ट रहने होंगे। क्योंकि लोग सोचते हैं क्वेश्चन बड़े आसान थे, ये 2024 के क्वेश्चंस हैं। और आप इसको जैसा देख लीजिए क्वेश्चंस को, आप ज़्यादा जानकारी हो तो इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, या फिर जो भी है आपकी 2024 के क्वेश्चंस अवेलेबल हो तो उसको आप देख लेंगे। यहाँ पर सीधे सीधे कहा गया है कि एक क्वेश्चंस है जो कि काफ़ी हद तक हमारे टाइम कंज्यूमिंग है और कंसेप्ट को रेकनिंग करते हैं। मैं यही दिखलाना चाह रहा था कि अगर टाइम रेकनिंग नहीं हो, मतलब टाइम को पूरा कंज्यूम नहीं कर लिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को बना पाना विद इन टाइम पीरियड असंभव है। 2024 का क्वेश्चन है, और जब आप इस क्वेश्चन को मैं इतना पलट के डिटेल में दिखला रहा था तो ये क्या बता रहे हैं, आप क्वेश्चंस और उसके आंसर को जरा सा देख लीजिए कि स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने होंगे। और ओपन बुक सिस्टम है वो क्लास 9th और 11th के लिए अभी 2024 में लाया गया है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि स्टूडेंट को पूरी छूट दे दी जाएगी? नहीं है, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस में उनको मदद मिलेगी। नहीं तो अगर कैलकुलेटेड सिलेबस के आधार पर भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए तैयारी करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो भी उनके पास समय कम रहेंगे और पढ़ाई करना ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन को आसान बनाने के नाम पर जिस तरह से स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि ओपन बुक सिस्टम है, वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल होने के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन में इस साल लागू नहीं होना है, अगले साल लागू होना है। तो एक अच्छा हल भी है। लेकिन इसके साथ है कि अगर स्टूडेंट को सब्जेक्ट की जानकारी न हुई और इन डेप्थ नहीं उसने स्टडी किया, छोटे मोटे क्लू की जरूरत है, तब तो वहाँ पर बुक सिस्टम हेल्प कर देगा। लेकिन अगर उसे कहीं पर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम मिल जाता है, वो क्वेश्चन का आंसर खोजने लगता है, या उसका ड्राइविएशन निकालने लगता है, या फिजिक्स के रूल के हिसाब से सॉल्यूशन देखने लगता है, तो उसमें उसके प्रॉब्लम फंस सकते हैं। और ये बात बड़े बड़े विदेश के यूनिवर्सिटियों में है कि आप बुक ले जाइए, अपने लिए 1 बुक या 2 बुक रख सकते हैं। लेकिन इंडिया में इसको लागू कर पाना और इससे चीटिंग को बढ़ावा ना मिले, एक काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। और किस तरह से इस पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया जाना है, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन है 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए ही ओपन बुक सिस्टम को डिलीवर करने की बात कह रहा है। और यदि ऐसा है तो अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और इसको लेकर बोर्ड एग्जामिनेशन को जो आसान बनाने की कवायद तैयारी है, इसको देखे जाने की ज़रूरत है कि कितने सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब